राज्य में दूसरे चरण के विधानसभा चुनाव के नामांकन की मियाद खत्म। 38 सीटों पर अंतिम दिन कई प्रत्याशियों ने पर्चे किए दाखिल। प्रथम चरण के 743 नामांकन पाए गए वैध। नामांकन के बाद अब प्रचार होगा तेज। प्रधानमंत्री की विधानसभा चुनाव को लेकर पहली सभा 4 नवंबर को चाईबासा और गढ़वा में, 3 नवंबर को आएंगे अमित शाह। शराब घोटाला मामले में ईडी की कई जगहों पर छापेमारी। पलामू में टीएसपीसी के 3 उग्रवादी गिरफ्तार। AK-47 समेत अन्य हथियार और कारतूस बरामद। झारखंड समेत देश भर में धनतेरस पर बाजार में चहल पहल। लोग जमकर कर रहे खरीदारी। दीपावली का बाजार भी सजा। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी कुमारी और अब समाचार विस्तार से। विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के सिलसिले में नामांकन दाखिल करने का काम आज पूरा हो गया। राज्य के 38 विधानसभा क्षेत्रों में नामांकन को लेकर आज दिन भर गहमा गहमी रही। इस दौरान राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों द्वारा शक्ति प्रदर्शन भी किया गया। आज दाखिल किए गए पर्चों की कल जांच होगी, जबकि उम्मीदवार 1 नवंबर तक नाम वापस ले सकेंगे। इधर राज्य के 43 विधानसभा सीटों के लिए प्रथम चरण में दाखिल 743 नामांकन जांच उपरांत वैध पाए गए हैं। इस चरण में कुल 805 उम्मीदवारों ने नामजदगी का पर्चा दाखिल किया था। कल तक प्रत्याशी नाम वापस ले सकेंगे, जिसके बाद पहले चरण का चुनावी परिदृश्य साफ हो जाएगा। साल 2019 के विधानसभा चुनाव में इन विधानसभा क्षेत्रों में कुल 633 उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे। साहिबगंज जिला अंतर्गत बरहेट विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी गमलियन हेम्ब्रम ने आज नामांकन पत्र भरा। इस दौरान उनके समर्थक भी मौजूद थे। यहां से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बतौर झामुमो प्रत्याशी चुनाव मैदान में है। जीत के प्रति हम लोग 100% आश्वस्त हैं, क्योंकि 25 साल के कार्यकाल का अगर आकलन किया जाए बरहेट विधानसभा के अंतर्गत, तो आज भी वो मूलभूत सुविधाओं के लिए अभी वंचित है। चुनौती बड़ी है और चुनौती के सामने बरहेट विधानसभा की जनता खड़ी है और टक्कर हमें नहीं देनी है, बरहेट विधानसभा की जनता को टक्कर देनी है। इधर पाकुड़ विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी निशात आलम ने नामजदगी का पर्चा दाखिल किया। नामांकन के बहाने यहां कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन भी हुआ। इसमें पार्टी के कई नेता भी शामिल हुए। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुखदेव भगत समेत अन्य नेताओं ने भाजपा पर विभाजनकारी राजनीति का आरोप लगाया। आपने वोट दिया के विजय बने। ये बेईमान सरकार, केंद्र में बैठी हुई भाजपा की सरकार, हमारे गरीब गुरबा खोमचा वाला टेम्पो चलाने वाला गरीब लोग का ये इंदिरा आवास का पैसा रोक दिया। हेमंत सोरेन जी और ये हमारे आलमगीर आलम ने कहा कोई बात नहीं, आप हमारा पैसा रोकोगे, हमारे नियत में कोई खोट नहीं है, हम गरीबों के लिए अब वो आवास देंगे। ये हमारी सरकार ने किया। आज पाकुड़ विधानसभा से महागठबंधन प्रत्याशी निशात आलम जी, हमारी माता जी, उनको मैं कहूंगा कि एक एक वोट आप लोग का पड़ना चाहिए, क्योंकि एक वोट आपका हमारी महागठबंधन सरकार बनाती है। गिरिडीह जिले के 6 विधानसभा सीट के लिए आज नामांकन पत्र दाखिल करने के अंतिम दिन कई प्रत्याशियों ने नामजदगी का पर्चा दाखिल किया। धनवार विधानसभा क्षेत्र से झामुमो प्रत्याशी निजामुद्दीन अंसारी और बगोदर से JLKM प्रत्याशी मोहम्मद सलीम ने भी अपना नामांकन दाखिल किया। जीत हमारी होगी, ये निश्चिंत है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत जी ने ऐसा काम किया है कि हम लोग सारे सीटों पर झारखंड
बोकारो में आज नामांकन की बहार रही और कई प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किया। कांग्रेस प्रत्याशी श्वेता सिंह ने चास एसडीओ के समक्ष अपना पर्चा दाखिल किया। इस दौरान उनके साथ कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर भी मौजूद थे। हमारा पूरा बोकारो का परिवार इस बार चुनावी रणनीति में, चुनावी मैदान में हम लोग तैयार हैं और ये जो अगला हमारा सफ़र है 20 दिन का, हम लोग इसको बखूबी निभाएंगे। पूरे बोकारो के लोग तैयार हैं। पिछले 5 साल से एक तैयारी है, मजबूत तैयारी है। बार भी कोई कमी नहीं थी, इस बार भी कोई कमी नहीं रहेगी। चुनाव जनता तय करती है और जनता इस बार पूरी तरह से जो कांग्रेस के साथ, इंडिया गठबंधन के साथ है। विधानसभा के दोनों चरणों का नामांकन समाप्त होने के बाद अब राज्य में चुनाव प्रचार और जनसंपर्क में तेजी आने की संभावना है। विभिन्न दलों के स्टार प्रचारक प्रत्याशियों के पक्ष में सभा करेंगे। प्रधानमंत्री सह भाजपा के स्टार प्रचारक नरेंद्र मोदी 4 नवंबर को गढ़वा और चाईबासा में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। यह उनकी विधानसभा चुनाव के सिलसिले में पहली चुनावी सभा होगी। पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सह सांसद दीपक प्रकाश ने गढ़वा का दौरा कर तैयारियों का जायजा लिया और आवश्यक निर्देश तथा सुझाव दिए। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री चुनावी सभाओं में नेताओं और कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम करेंगे। इधर केंद्रीय गृह मंत्री का भी नवंबर के पहले सप्ताह में चुनावी दौरा हो सकता है। गढ़वा में ऐतिहासिक दिन, ऐतिहासिक क्षण और ऐतिहासिक पल भी आने वाला है। दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री गढ़वा में आने वाले हैं और पांचजन्य जो फूका जा चुका है चुनाव का, उसमें हम सब लोगों को ऊर्जा देने का वो काम करेंगे। और हम सबको जानते हैं, उनकी प्रेरणा से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता को एक नई ऊर्जा मिलती है और देश एक विकसित भारत की ओर बढ़ता हुआ दिख रहा है। पाकुड़ अंतर्गत लिट्टीपाड़ा विधानसभा क्षेत्र के घाघरजनी फुटबॉल मैदान में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने आज नामांकन सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने लिट्टीपाड़ा से पार्टी प्रत्याशी बाबूधन मुर्मू के पक्ष में वोटरों से समर्थन मांगा। श्री मरांडी ने अपने संबोधन में राज्य सरकार पर जनता से वादाखिलाफी का आरोप लगाया, साथ ही भ्रष्टाचार के मामलों पर भी घेरा। लेकिन इलेक्शन से रोड पे कोई एमएलए बिना के में उनको सलाम की लोगों ने देखा, उन्होंने अपने परिवारों की चिंता की, दलालों की चिंता की, बिचौलियों की चिंता की, ठेकेदारों की चिंता की और भ्रष्ट अफसरों की चिंता की, झारखंड की जनता की उन्होंने चिंता की। आज मौका आ गया है लोगों को बदला लेने का। अब झारखंड की जनता ने मन बना चुकी है, परिवर्तन करना है और बीजेपी के नेतृत्व में सरकार। केंद्रीय मंत्री सह भाजपा के वरिष्ठ नेता गिरिराज सिंह ने हेमंत सोरेन सरकार पर किसानों की अनदेखी का आरोप लगाया है। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में किसान कल्याण के लिए 3 लाख रुपए से ज्यादा की राशि उपलब्ध कराई गई है। केंद्रीय मंत्री ने पश्चिम बंगाल और झारखंड में घुसपैठ के मामलों पर भी चिंता जताई। जो बैंक से लोन लिया था किसान, उसका 72,000 कर्ज माफ किया और मोदी जी 3 लाख करोड़ से ऊपर ज्यादा दिए हैं और दे रहे हैं। गलत भ्रम न फैलाए। भाजपा की प्रदेश प्रवक्ता राफिया नाज ने भी बांग्लादेशी घुसपैठ और महिलाओं की अस्मिता के सवाल पर राज्य की महागठबंधन सरकार को घेरा है। ये सिर्फ कागजों में लिखा गया सम्मान है। महिलाओं का सम्मान कल्पना जी दिल से होता है। सिर्फ पर्ची में लेकर के घूमने से महिलाओं का सम्मान नहीं होता है और ये महिला आपको कभी माफ नहीं करेंगी कि 1000 रुपए में आप उनको ठगने का काम कर रहे हैं। वहीं 2022 में कितने पोस्को एक्ट के अपराधी रिहा हो चुके हैं, उन पे तो आप कुछ नहीं कहते।
आजसू पार्टी के अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने पाकुड़ विधानसभा क्षेत्र के पार्टी प्रत्याशी अजहर इस्लाम के समर्थन में आज रोड शो किया। इस दौरान उन्होंने मतदाताओं से सत्ता परिवर्तन के लिए सहयोग मांगा। रोड शो में भाजपा और जदयू के नेता और कार्यकर्ता भी शामिल हुए। भाकपा माले ने इंडी गठबंधन की एकजुटता पर बल दिया है। राज्य कमेटी के सदस्य शुभेंदु सेन ने कहा कि बगोदर से विनोद सिंह, निरसा से अरूप चटर्जी और सिंदरी से चंद्रदेव महतो इंडी गठबंधन के बतौर चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि कई चक्र की बातचीत के बावजूद धनवार सीट पर विवाद का हल नहीं हो सका है। श्री सेन ने कहा कि भाकपा माले जमुआ सीट पर अपना उम्मीदवार नहीं दे रही है। शेष सभी सीटों पर भाकपा माले इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों को समर्थन करेगा। साथ में मैंने उनका प्रत्याशी के बतौर, इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी के बतौर एक सीट राजधनवार वो माले अपने बूथे लड़ेगी। व्यापक फैसीवाद विरोधी संघर्ष के पक्ष में खड़े हुए आम मतदाता ये भाकपा माले प्रत्याशी राजकुमार यादव को ही वोट देंगे और भारी मतों से विजयी भी बनाएंगे, ये हमारा उम्मीद है। राजद नेता तेजस्वी यादव ने विधानसभा चुनाव में इंडी गठबंधन के बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद जताई है। देवघर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने एनडीए पर निशाना साधा। की सरकार बनना तय है। भाजपा पूरी तरीके से खंड खंड हो गई है और झारखंड हम लोग जीत रहे हैं। 7 सीटों पर है हम लोग, 7 सीट पे है। हमारी कोशिश है 7 जीतना। भाजपा की महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष आरती सिंह ने आज सिमडेगा पहुंचकर महिला पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आधी आबादी सत्ता परिवर्तन के लिए संकल्पित है। प्रदेश अध्यक्ष ने कथित अमर्यादित बयान पर मंत्री इरफान अंसारी की भी कड़े शब्दों में निंदा की। बोकारो में आज नामांकन की बहार रही और कई प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किया। कांग्रेस प्रत्याशी श्वेता सिंह ने चास एसडीओ के समक्ष अपना पर्चा दाखिल किया। इस दौरान उनके साथ कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर भी मौजूद थे। हमारा पूरा बोकारो का परिवार इस बार चुनावी रणनीति में, चुनावी मैदान में हम लोग तैयार हैं और ये जो अगला हमारा सफ़र है 20 दिन का, हम लोग इसको बखूबी निभाएंगे। पूरे बोकारो के लोग तैयार हैं। पिछले 5 साल से एक तैयारी है, मजबूत तैयारी है। भी कोई कमी नहीं थी, इस बार भी कोई कमी नहीं रहेगी। चुनाव जनता तय करती है और जनता इस बार पूरी तरह से जो कांग्रेस के साथ, इंडिया गठबंधन के साथ है। विधानसभा चुनाव में वोटरों की भागीदारी बढ़ाने के लिए स्वीप के तहत राज्य भर में कई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस क्रम में आज सरायकेला खरसावां अंतर्गत कुचाई प्रखंड के बिरहोर टोला बिरगाम डीह में पीवीटीजी समुदाय के मतदाताओं के बीच जागरूकता कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस दौरान उन्हें विधानसभा चुनाव में मतदान के लिए प्रेरित और जागरूक किया गया। इधर हजारीबाग में आज से 2 दिवसीय 881 महोत्सव की शुरुआत हुई। खूंटी समाहरणालय में मतदाता जागरूकता को लेकर आज शुभंकर का उद्घाटन हुआ। इस दौरान उपायुक्त लोकेश मिश्रा समेत अन्य लोगों ने कटहल शुभंकर में सेल्फी लेकर लोगों को मतदान के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में एनिमेशन फिल्म का भी लोकार्पण किया गया।
स्वीप का मैसेज है कि आगामी निर्वाचन में जो सभी मतदाताओं को बढ़ चढ़ कर भाग लेना है, उसका मैसेज प्रत्येक घर में पहुँचे, इसके लिए लगातार हम लोग प्रयासरत हैं। उसी कड़ी में आज खूंटी में जो कटहल की एक बहुत ही लोकप्रिय और बहुत ही पसंद किया जाने वाला फल है, उसको माध्यम बनाते हुए हम लोगों ने स्वीप की एक्टिविटी प्रारंभ की और सभी मतदाताओं को ये मैसेज देने का प्रयास किया है कि आगामी 13 नवंबर को सभी लोग बढ़ चढ़ कर मतदान में हिस्सा लें। विधानसभा चुनाव के सुचारू संचालन के लिए प्रशासनिक तैयारियां भी जारी हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय द्वारा मतदान दिवस के लिए बड़ी संख्या में विद्यार्थियों को वॉलंटियर्स के रूप में ट्रेनिंग दी गई है। सीईओ ने सभी वॉलंटियर्स से लोकतंत्र के त्योहार में योगदान देकर भागीदारी सुनिश्चित करने का आग्रह किया। इधर रांची में भी चुनाव को लेकर प्रशासनिक महकमा सक्रिय है। व्यय प्रेक्षक अजय कुमार ओझा ने समाहरणालय स्थित कंप्लेंट मॉनिटरिंग कंट्रोल रूम और कॉल सेंटर, सी विजिल मॉनिटरिंग सेंटर तथा व्यय कोषांग सेल का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उधर पलामू में प्रमंडलीय आयुक्त बाल किशुन मुंडा ने आज हुसैनाबाद क्षेत्र के विभिन्न मतदान केंद्रों का भ्रमण कर आवश्यक न्यूनतम सुविधाओं का जायजा लिया। इस मौके पर अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने रांची में एक बार फिर दबिश दी और शराब घोटाले से जुड़े मामले में अनुसंधान के सिलसिले में कई ठिकानों पर छापेमारी की। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी विनय कुमार चौबे, उत्पाद विभाग के संयुक्त सचिव गजेंद्र सिंह को शराब कारोबारियों समेत उनके अन्य करीबी रिश्तेदार तथा संबंधित अधिकारियों के सीए के ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई हुई और उसके तार खंगाले गए। इधर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुलनाथ शाहदेव ने राज्य की महागठबंधन सरकार पर भ्रष्टाचार के मुद्दे पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि अपने चहेतों को लाभ पहुंचाने के लिए उत्पाद नीति में राज्य में कई बार बदलाव हुए और झारखंड में तो एक्साइज पॉलिसी को 4 बार बदला जा चुका है, हर बार प्राइवेट प्लेयर्स को फायदा पहुंचाने के लिए। तो जाहिर तौर पर बड़ा स्कैम की बूथ ही, इसलिए ये रेड्स हो रहे हैं। इंतजार करना चाहिए ईडी जब ब्रीफिंग करेगी तो क्या मिलेगा, लेकिन जिस तरीके से पॉलिसीज में बदलाव किया गया है तो साफ तौर पर इस बड़े एक्साइज घोटाले के तार जो है सत्ता के शीर्षतम पद पर बैठे व्यक्तियों से जुड़े हैं। पलामू में पुलिस ने प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन टीएसपीसी के 3 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को बांकी थाना क्षेत्र अंतर्गत कारी माटी जंगल के आसपास इनके भ्रमणशील रहने की सूचना मिली थी, जिसके बाद विशेष टीम ने छापामारी कर इन्हें धर दबोचा। पुलिस अधीक्षक रिश्मा रमेशन ने बताया कि इन उग्रवादियों के पास से AK-47 समेत अन्य हथियार और कारतूस बरामद किए गए हैं। सूचना मिल रहा था, वहाँ पे कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। तो उसी दौरान 3 लोगों का गिरफ्तारी हुआ है। पहला जो है श्रवण उरांव उर्फ हेमंत, ये ओरिजिनली रहने वाला है रोहतास बिहार का और वर्तमान पता है इसका इस्लाम नगर सदर थाना चतरा। दूसरा प्रेम गंजू, ये रहने वाला है बालूमाथ लातेहार का। और तीसरा है शंतु कुमार जो कुंदा चतरा का रहने वाला है। और इन लोगों के पास से हम लोगों को एक AK-47 हथियार, 7.62 mm जिंदा गोली और एक खोखा, एक देसी कट्टा और एक देसी पिस्टल और 7.65 mm का 4 जिंदा गोली और मोबाइल 2 और कुछ नक्सली पर्चा भी जो है बरामद हुआ है। लोहरदगा के सेन्हा थाना क्षेत्र अंतर्गत नंदगांव कोयल नदी में नहाने के दौरान डूबे 3 बच्चों के शव बरामद कर लिए गए हैं। एनडीआरएफ की टीम और स्थानीय गोताखोरों ने 25 घंटे के बाद नदी से शवों को बाहर निकाला। गौरतलब है कि सोमवार को ये सभी स्कूली बच्चे स्कूल न जाकर कोयल नदी में नहाने पहुंचे थे। इस दौरान गहरे पानी में डूबने से उनकी मौत हो गई। धनतेरस के साथ आज से दीपोत्सव की शुरुआत हो गई है। झारखंड समेत देश भर में धनतेरस को लेकर बाजार में काफी रौनक दिख रही है। आज ही धन्वंतरी जयंती भी मनाई जा रही है।
आज से दीपावली के 5 दिवसीय उत्सव की शुरुआत हो गई है। आज धनतेरस है, भगवान धन्वंतरी का दिन है। कैसे करते हैं भगवान धन्वंतरी की पूजा अर्चना और क्या है शुभ मुहूर्त, साथ ही क्यों ही आज ही हम खरीदते हैं सोना चांदी या बर्तन, आइए जानते हैं। दीपावली के 5 दिवसीय उत्सव की शुरुआत धनतेरस का पर्व करता है। धनतेरस आरोग्य के देवता भगवान धन्वंतरी का जन्मदिन है। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु ने कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धन्वंतरी के रूप में अवतार लिया था। मान्यताओं के अनुसार भगवान धन्वंतरी समुद्र मंथन के दौरान अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। भगवान धन्वंतरी को आयुर्वेद का जनक भी कहा जाता है। आयुर्वेद के आद्य आचार्य सुश्रुत मुनि ने भगवान धन्वंतरी से ही चिकित्सा शास्त्र का ज्ञान प्राप्त किया था। 5 धातु जिनकी बड़ी भूमिका है स्वास्थ्य के बारे में, वो है तांबा, कांसा, पीतल, सोना और चांदी। इनके बर्तनों में भोजन करने से, भोजन पकाने से स्वास्थ्य उत्तम होता है। 29 तारीख को 2 बजे से दोपहर से लेकर 3:31 तक ये कुंभ मुहूर्त है जो स्थिर लग्न है, उसमें खरीदारी आप कर सकते हैं तो आपकी संपत्ति आपके घर में टिकेगी। एक वृष लग्न का मुहूर्त है 6:36 शाम से लेकर 8:32 तक। भगवान धन्वंतरी का अमृत कलश समृद्धि का प्रतीक है, इसीलिए आज के दिन सोना, चांदी और बर्तन खरीदना भी शुभ मानते हैं। आज के दिन भगवान धन्वंतरी से सुख और समृद्धि के साथ साथ अच्छे स्वास्थ्य की भी कामना की जाती है। कई स्थानों पर आज से 5 दिन तक घर के आंगन और दरवाजे पर रंगोली बनाने की भी प्रथा है। आज से 5 दिन तक हम दीपावली का उत्सव मनाएंगे, यानी दीप जलाएंगे, जिससे वातावरण में तो सकारात्मकता आएगी ही आएगी, साथ ही समृद्धि भी बढ़ेगी। और आज का दिन एक महत्वपूर्ण बात को भी याद दिलाता है कि हमारे जीवन में धन और स्वास्थ्य का संतुलन होना बेहद आवश्यक है। दोनों में से एक भी यदि हमारे जीवन में नहीं होगा तो हमारा जीवन सुखद व्यतीत नहीं हो सकता है। दोनों का ही हमारे जीवन में बेहद महत्व है। कैमरा पर्सन उत्तम के साथ मैं डॉक्टर सुयश शर्मा, टीजी न्यूज़, दिल्ली। इधर राजधानी रांची में भी धनतेरस को लेकर बाजार गुलजार है और लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। इस धनतेरस के शुभ अवसर पर हमारे यहाँ विकास मेटल हाउस के यहाँ पीतल कांसा, तांबा के बर्तनों की बिक्री चालू है। हर एक साल धनतेरस में बर्तन की सेल होती है, पूजा पाठ के लिए सब लोग खरीद कर ले जाते हैं। कोई सोना लेते हैं, कोई चांदी लेते हैं, कोई धातु का बर्तन लेते हैं, तांबा, पीतल, कांसा, जो आदमी का जैसे अपना बजट है उस हिसाब से लेते हैं। अब माँ का आज के दिन झाड़ू इसलिए लेते हैं, ये सफाई का पर्व है, घर में लक्ष्मी आती है। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। पूर्वी सिंहभूम में बूथ अवेयरनेस ग्रुप द्वारा आदिम जनजाति सबर परिवारों के बीच मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से लोकतंत्र के महापर्व में शामिल होने के लिए प्रेरित किया गया। सबर समुदायों के बीच चुनाव वार्ता और बीएलओ द्वारा उनके नामों की जांच कर उन्हें उनके बूथ के बारे में भी बताया गया। गिरिडीह में लोकतंत्र के महापर्व में अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस क्रम में ग्रामीण महिलाएं घर घर जाकर लोगों को मतदान के लिए जागरूक तथा प्रेरित कर रही हैं। साथ ही मतदाता मार्गदर्शिका का भी वितरण कर रही हैं। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने धन धान्य, आरोग्य, समृद्धि एवं खुशियों के पावन पर्व धनतेरस की समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। केंद्रीय मंत्री सह कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी ने धन, ऐश्वर्य, सौभाग्य और आरोग्य के महापर्व धनतेरस की देशवासियों को आज हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने दीपावली की खरीदारी में वोकल फॉर लोकल पर भी बल दिया।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आदिवासी समुदाय के अधिकार और आत्मसम्मान के लिए जीवन पर्यंत संघर्ष करने वाले कार्तिक उरांव को आज उनकी जयंती पर याद किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने लिखा, झारखंड के माटी पुत्र महान नेता बाबा कार्तिक उरांव जी की जयंती पर शत शत नमन। रक्षा राज्य मंत्री सरांची सांसद संजय सेठ ने समाज सुधारक और शिक्षाविद कार्तिक उरांव को उनकी जयंती पर आज नमन किया। श्री सेठ ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर साझा कर आदिवासी समाज के उत्थान में उनके योगदान को अनुकरणीय बताया। पलामू में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर लेस्लीगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत एक दुकान में छापेमारी कर भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद किया है। इस मामले में एक शख्स की गिरफ्तारी हुई है। गिरिडीह जिला अंतर्गत बनियाडीह सीसीएल में आज सतर्कता जागरूकता अभियान के तहत रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान 40 यूनिट रक्त संग्रह हुआ। इस मौके पर गिरिडीह रेड क्रॉस सोसाइटी के चेयरमैन अरविंद कुमार और बनियाडीह सीसीएल के जीएम बसाव चौधरी ने लोगों को रक्तदान जैसे महादान के लिए प्रेरित किया। सहयोग रहता है, आए दिन यहाँ पर रक्तदान शिविर लगता है और जो यहाँ रक्त संग्रह होता है उससे न सिर्फ थैलेसीमिया पीड़ित बच्चे बल्कि जो जरूरतमंद है उनके रक्त की आपूर्ति होती है और उनकी जो जरूरत है वो पूरी की जाती है। हमारा 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक विजिलेंस अवेयरनेस वीक चल रहा है, तो उसी का अंदर में हम लोग रोज कुछ कार्यक्रम कर रहा है। उसी में आज का कार्यक्रम था ब्लड डोनेशन। अभी तक 25 आदमी ब्लड दे चुका है और आदमी आ रहा है। रांची स्थित बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि अभियंत्रण विभाग के सहायक प्राध्यापक डॉक्टर सुशील कुमार पांडे की डिजाइन की गई मशीन को भारत सरकार के पेटेंट कार्यालय ने पेटेंट प्रदान किया है। यह हरा मटर छीलने वाली हस्तचलित मशीन है, जिससे प्रति घंटा लगभग 15 किलो हरा मटर के दाने निकाले जा सकेंगे। राज्य में मौसम का उतार चढ़ाव जारी है। आज और कल राज्य में कई स्थानों पर हल्की बारिश का पूर्वानुमान है। आज राज्य के पूर्वी, दक्षिणी और मध्य भागों में हल्की बारिश हो सकती है। वहीं कल दक्षिणी, मध्य और उससे सटे उत्तरी इलाकों में बारिश के आसार हैं। दीपोत्सव 31 अक्टूबर के दिन आकाश मुख्यतः साफ रहेगा और मौसम के शुष्क बने रहने के आसार हैं। उसके बाद के 4 दिनों में भी मौसम शुष्क रह सकता है। तापमान में अगले 2 दिनों में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हो सकती है। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा एक्स हैंडल है @RNUDDK और फेसबुक पेज है DD न्यूज झारखंड। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड DD न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में दूसरे चरण के विधानसभा चुनाव के नामांकन की मियाद खत्म। 38 सीटों पर अंतिम दिन कई प्रत्याशियों ने पर्चे दाखिल किए। प्रथम चरण के 743 नामांकन पाए गए वैध। नामांकन के बाद अब प्रचार होगा तेज। प्रधानमंत्री की विधानसभा चुनाव को लेकर पहली सभा 4 नवंबर को चाईबासा और गढ़वा में, 3 नवंबर को आएंगे अमित शाह। शराब घोटाला मामले में ईडी की कई जगहों पर छापेमारी। पलामू में टीएसपीसी के 3 उग्रवादी गिरफ्तार। AK-47 समेत अन्य हथियार और कारतूस बरामद। झारखंड समेत देश भर में धनतेरस पर बाजार में चहल पहल। लोग जमकर कर रहे खरीदारी। दीपावली का बाजार भी सजा।